एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं एक फेरी टेल जैसा सीन और वहाँ हम देखते हैं कामिया को जो कि अकेले होती है और फिर उसके पास कुछ दोस्त आते हैं और तभी वो देखती है इजुमी को और वो उसे देख के काफी खुश हो जाती है और जैसे ही वो उसके पास जाने लगती है पीछे से शिकिमोरी आती है और वो दोनों साथ में बात करते हैं और फिर डांस करने लगते हैं जिसे देख के कामिया काफी सैड हो जाती है और वो पीछे चली जाती है। उसके बाद हमें एपिसोड का इंट्रो दिखाया जाता है। सो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शिकिमोरी इज नॉट जस्ट ए क्यूटी के एपिसोड 8 को। अब हमें पता है कि वीडियो काफ़ी लेट है, सो सॉरी। हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आगे एपिसोड के बारे में बात करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आप पिछले एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So, let's start. The girls with their nails done now. Girls with their nails done. उसके बाद हम देखते हैं कामिया और इजुमी को और वो दोनों लाइब्रेरी में होते हैं और एक मूवी के बारे में बात कर रहे होते हैं। और बेसिकली जो स्टार्टिंग में हमने फेरी टेल का सीन देखा था वो वही मूवी थी जिसमें कामिया खुद को और इजुमी को और शिकिमोरी को उस मूवी में देख रही थी। जिस पे कामिया कहती है कि क्या तुमने वो मूवी देखी, जिस पे इजुमी कहता है कि नहीं, वो मूवी मैंने अब तक नहीं देखी। उसके बाद वो लोग थोड़ी बात करते हैं, तभी कामिया को नेकोजाकी का मैसेज आता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ नेकोजाकी आती है। नेकोजाकी आने के बाद कामिया को वो बाहर बुलाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ शिकिमोरी भी रहती है और वो कामिया से कहती है कि वो उसे अपना नंबर ट्रेड करना चाहती है। जिस पे कामिया कहती है बट ये सब किस लिए है, जिस पे शिकिमोरी बताती है कि तुम्हारे पास उस पर्सन के जैसा सेम कार्ड है जो मुझे पसंद है। जिस पे कामिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है और उसे अपना नंबर दे देती है। तभी लाइब्रेरी के अंदर से इजुमी निकलता है और उनसे कहता है कि हॉलवे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग चाहो तो अंदर आ सकते हो। तभी वो देखता है कि वहाँ पे शिकिमोरी भी है और तभी वो कहता है शिकिमोरी सान तुम भी यहाँ पर हो। तभी शिकिमोरी चौंक जाती है और अजीब से वे में कहती है अपना कार्ड छुपाते हुए कि मुझे लगा तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो गई होगी इसलिए मैंने सोचा तुम्हें लेने आ जाऊँ। जिस पे कामिया कहती है कि कोई बात नहीं, बाकी के 20 मिनट मैं अकेले काम कर लूंगी, तुम चाहो तो जा सकते हो। जिस पे इजुमी कहता है कि नहीं, मैं तुमको ऐसे अकेले काम करने के लिए नहीं छोड़ सकता। उसके बाद वो लोग 20 मिनट वेट करते हैं। उसके बाद वो लोग लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। तभी शिकिमोरी देखती है कि इजुमी और कामिया आपस में बात कर रहे होते हैं और शिकिमोरी कामिया का ये एक्सप्रेशन बहुत ही ध्यान से देख रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि 20 मिनट पूरे हो जाते हैं और वो लोग कामिया को सी यू लेटर कह के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद कामिया अपने क्लास में चली जाती है और सब लोग उसका वेट कर रहे होते हैं और उसके आते ही सब लोग उसको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कामिया काम कर रही होती है और सब लोग उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि मैं इसको पूछूंगा डेट के लिए, कोई कहता है कि क्या ये सिंगल है, तो कोई कहता है कि मैं इसके साथ और एक पिक्चर लेना चाहती हूँ, तो कोई कहता है कि ये कामिया इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। तभी कामिया को काफ़ी अजीब लगता है और वो कहती है कि मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ। और फिर वो टेरेस पर जाकर सोच रही होती है कि उसे नहीं लगा था कि शिकिमोरी खुद उसके सामने आ जाएगी और अब उसे इजुमी के लिए अपनी सारी फीलिंग्स हटा देनी पड़ेगी। तभी वहाँ शिकिमोरी आ जाती है, उसे कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें रिटर्न करने आई हूँ, मुझे काफ़ी अनफेयर लग रहा। जिस पे कामिया कहती है कि सभी लोग तो नंबर स्वैप करते हैं तो इसमें अनफेयर की कोई बात नहीं। जिस पे शिकिमोरी कहती है कि हाँ वो तो है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो कि मैं तुमसे नहीं ले सकती। तभी कामिया काफ़ी सैड होती है और शिकिमोरी की तरफ देखती है। तभी हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कामिया और इजुमी लाइब्रेरी में होते हैं और उनके ऊपर बुक्स गिर जाती है। इजुमी खुद हर्ट हो जाता है लेकिन फिर भी वो कामिया से पूछता है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जिस पे कामिया कहती है कि नहीं, लेकिन तुम हर्ट हुए हो, मैं नहीं। तभी इजुमी कहता है कि यू रियली आर अ काइंड पर्सन और यहीं से कामिया उसको लाइक करने लगती है और उसके लिए फीलिंग्स लगने लगती है। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और तभी कामिया कहती है कि तुम मुझे लौटाना क्यों चाहती हो। जिस पे शिकिमोरी कहती है कि शायद मैं ही हूँ जिसे ये पता चल पाया। शिकिमोरी कहती है जिस तरह तुम इजुमी के साथ रिएक्ट कर रही थी मुझे लग गया कि तुम उसे लाइक करती हो। उसके बाद कामिया शिकिमोरी आपस में अपनी फीलिंग्स को लेकर बात करते हैं
और यही हमें पता चलता है कि कामिया इजुमी को सच में लाइक करती थी, लेकिन वो उसे कभी कह नहीं पाई। तभी कामिया कहती है कि ये तो एक हिसाब से अपने राइवल को सहारा देना हुआ, जिस पे शिकिमोरी कहती है कि मुझे पता है और मुझे भी पता है कि जो मुझे पर्सन पसंद है उसे पसंद करने वाला बुरा नहीं हो सकता। तभी उन लोगों में थोड़ी बात होती है और तभी कामिया रोने लगती है और शिकिमोरी से हक करके शांत करती है। फिर उनकी बात खत्म होती है और शिकिमोरी वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इजुमी अपने घर पर होता है और वो कहता है कि आज फेस्टिवल का आखिरी दिन है और आज ही 1 साल हो गया हमें डेटिंग करते हुए और आज ही शिकिमोरी का बर्थडे भी है। पिछले साल मुझे थोड़ा लेट पता चला था, लेकिन इस बार मैंने उसके लिए गिफ्ट ले लिया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इजुमी के स्कूल का कल्चरल फेस्टिवल और सभी अपने अपने स्टॉल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक आफ्टर पार्टी का सीन और हम देखते हैं कि इजुमी की क्लास फर्स्ट नहीं आ पाई, वो 8th रैंक पे आते हैं और फॉर्च्यून टेलिंग बूथ वाले फर्स्ट आ जाते हैं और इजुमी की क्लास वाले सब शॉक में रहते हैं। तभी हाचिमित्सु शिकिमोरी से कहती है कि तुम मुझे अपनी कपल पिक्चर दिखाओ, जिस पे शिकिमोरी कहती है कि उसने फोटो ही नहीं ली, जिस पे हाशिमित्सु नेकोजाकी शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पे शिकिमोरी कहती है कि उसने अपना कपल नंबर खो दिया और उन तीनों में थोड़ी बात होती है। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी इजुमी शिकिमोरी से कहता है कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम हो तो क्यों ना हम पार्क में चलें, जिस पे शिकिमोरी कहती है कि ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग पार्क में आ जाते हैं। पार्क में जाने के बाद शिकिमोरी कहती है कि तुम्हें क्या बात करनी थी इजुमी-सान, जिस पे इजुमी वो प्रेजेंट निकाल के शिकिमोरी को देता है और कहता है हैप्पी बर्थडे। और आज ही हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी भी है और वो दोनों एक ही दिन पे थे, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले लूं, लेकिन मुझे ऐसे सीरीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैंने ये ले लिया। अब तुम्हें पसंद आएगा कि ये नहीं आएगा, बट और तभी वो कहती है कि वो बहुत खुश है। उसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी कहता है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम अब बेटर फील कर रही हो, जिस पे शिकिमोरी कहती है कि क्या मतलब। तभी इजुमी कहता है कि तुम कल कुछ काम करने गई थी और वहां से आने के बाद तुम काफी सैड लग रही थी, तो मुझे लगा कि कुछ हुआ होगा, जिस पे शिकिमोरी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तभी शिकिमोरी कहती है कि क्या मैं इस प्रेजेंट को ओपन कर सकती हूँ, जिस पे इजुमी कहता है हाँ। और जैसे वो उस गिफ्ट को ओपन करती है तो हमें उसमें एक क्यूट सा हार्ट शेप का पेंडेंट दिखता है। तभी इजुमी कहता है कि लाओ मैं इसे तुम्हें पहना देता हूँ। और फिर इजुमी वो पेंडेंट शिकिमोरी को पहनाते हुए कहता है कि शिकिमोरी-सान, चाहे जो हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, जिस पे शिकिमोरी कहती है कि तुम कभी चेंज तो नहीं ना हो जाओगे, जिस पे वो कहता है कि कल ही मुझे एक मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि मैं बदल गया हूँ, जिस पे शिकिमोरी कहती है कि हाँ, क्योंकि अब तुम्हारे गुड पार्ट्स कुछ ज्यादा ही शो होने लगे हैं और सब लोग उसे देख पा रहे हैं और मुझे इस बात से खुशी होनी चाहिए, बट पता नहीं क्यों मुझे ठीक नहीं लग रहा और ये मुझे काफी अजीब लगता है। उसके बाद शिकिमोरी काफी सैड होते हुए इजुमी को बहुत कुछ बताती है। फिर वो कहती है कि मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए, आई एम सॉरी। तभी इजुमी कहता है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, जिस पे वो कहती है कि मुझे ट्रस्ट है। तभी इजुमी कहता है कि तुम कह रही हो कि मैं कभी चेंज ना हूँ, लेकिन ये गलत है, मैं चेंज हुआ हूँ। करीब 1 साल पहले तुमने मुझे चेंज कर दिया और ये काफी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं चेंज हूँ और स्ट्रांग बनूं। अगर मैं अभी तुम्हें टेंशन दे रहा हूँ तो मुझे तुम्हारे लिए स्ट्रांग होना है और अब मैं तुम्हारे जितना कूल तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं काफी स्ट्रांग हो जाऊँ और तुम्हारा माइंड ईज पर ले आऊँ, ताकि तुम मुझे उतना ट्रस्ट करो जितना मैं तुम पे करता हूँ। और इजुमी की ये सब बातें सुन के शिकिमोरी रोने लगती है और कहती है कि मैं भी सेम यही चीज चाहती हूँ। तभी शिकिमोरी कहती है कि अब मैंने अपना माइंड बना लिया है कि चाहे जो भी स्वीट और काइंड लड़की तुम्हारे पास आए, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने देने वाली। तभी इजुमी काफी नर्वस हो जाता है और वो कहता है कि हमें काफी लेट हो गया है, अब हमें घर चलना चाहिए। उसके बाद शिकिमोरी उठती है और इजुमी से कहती है कि क्या ये मुझ पे अच्छा लग रहा है। तो इजुमी कहता है कि हाँ, ये तुम पे काफी अच्छा लग रहा है और यहीं पे एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। तो ये था शिकिमोरी इज नॉट जस्ट ए क्यूटी एनिमे सीरीज के एपिसोड 8 का एक्सप्लेनेशन। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस एनिमे सीरीज या एनिमे मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप कपल ऑफ ककूज एनिमे सीरीज के एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंटीक स्थान। सायोनारा।
say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom.